आपके चैनल को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ एक थंबनेल लगता है, क्योंकि एक सही थंबनेल आपके वीडियो पे कुछ इस तरह के व्यूज गेन करवा सकता है। और अगर आप थंबनेल बनाने में प्रो बन गए तो आपकी हर दूसरी वीडियो पे कुछ इस तरह के व्यूज आएंगे। बट द क्वेश्चन इज कि आप अभी तक इस तरह के थंबनेल्स क्यों नहीं बना पा रहे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि प्रोफेशनल डिजाइनर्स किस मेथड का यूज करते हैं अपने थंबनेल बनाने के लिए, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है और उनको डिजाइनिंग के कौन कौन सी चीजें पता है जो आपको नहीं पता। इवन वो आइडिया सोचते कैसे थंबनेल का, इसकी भी आपको कोई नॉलेज नहीं है। बट डोंट वरी, इस वीडियो के बाद सब कुछ चेंज होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको थंबनेल डिजाइनिंग के प्रोसेस से लेके काफी सारे मेथड्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि डिजाइनर्स यूज करते हैं, और साथ ही वीडियो के एंड में आपको एक थंबनेल भी बना के दिखाने वाला हूँ, वो भी टोटली जीरो से। तो अब ज्यादा टाइम खर्च किए बिना शुरू करते हैं डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट से। लेकिन उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब पे किस तरह के थंबनेल्स वर्क करते हैं। जितने भी थंबनेल्स यूट्यूब पे होते हैं उनको 8 यूनिक कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जो कुछ कोर एलिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। ये एलिमेंट्स का यूज करके क्रिएटर्स अपने थंबनेल को इतना कैची बनाते हैं कि व्यूअर्स क्लिक किए बिना नहीं रह पाते। चलिए एक एक करके मैं आपको ये सारी कैटेगरीज समझा देता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है सेलर्स खुद को पायरेट से कैसे बचाते हैं, या फिर यूएस का प्रेसिडेंट एक जगह से दूसरी जगह कैसे घूमता है अपनी गाड़ी को कॉन्वो वैन में डाल के, या फिर एयरप्लेन्स को कैसे टेस्ट किया जाता है मुर्गे की कुर्बानी देके। ये सारे थंबनेल्स शॉकिंग है, जो कि व्यूअर्स को एक सेकंड के लिए सोचने पे मजबूर कर देते हैं और इतना क्यूरियस कर देते हैं कि वो अल्टीमेटली थंबनेल पे क्लिक कर देते हैं। मिस्टर बीस्ट के मैक्सिमम थंबनेल्स ऐसे ही होते हैं। जितना बड़ा उतना अच्छा, नंबर्स की बात कर रहा हूँ। एक $20 मिलियन के यॉट में क्या होगा ये जानने का मन सबका होता है। सेम वे में हर मिनट में $2 कैसे कमाए ये जानने का मौका भी कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। इवन ईमान गाजी के मैक्सिमम थंबनेल्स इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, इसलिए उसकी वीडियोस इतना चलती है। लोगों को इतना ज्यादा एडिटेड और आर्टिफिशियल चीजें देखने की आदत हो गई है कि जब इस तरह के सिंपल थंबनेल देखते हैं तो उनका दिमाग इस चीज को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। एज अ रिजल्ट क्रिएटर्स को कुछ इस तरह के व्यूज मिल जाते हैं। यानी कि आज के टाइम में आप कह सकते हैं सिंप्लिसिटी गेट्स अटेंशन। क्वेश्चन पूछो और आंसर बताए बिना भाग जाओ। रियल लाइफ में ऐसा करोगे तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे जवाब जानने के लिए, और यूट्यूब पे अगर ऐसा करोगे तो थंबनेल्स पे क्लिक आएंगे, वो भी दबा के। ठीक इस तरह ह्यूमंस आर सॉल्यूशन ओरिएंटेड, इस चीज का फायदा उठाओ। नए चैनल और व्यूज चाहिए, थंबनेल में कोई बड़ा क्रिएटर दिखा दो, काम बन जाएगा। ठीक इसी थंबनेल स्ट्रेटेजी का यूज करके मैंने अपने चैनल को स्टार्ट किया था, और मिस्टर बीस्ट के नाम से तो जितने भी चैनल चल रहे हैं सब यही कर रहे हैं। और ये चीज एक्चुअल में कितनी इफेक्टिव है ये खुद ही गेस कर लो। दोनों में से कौन से थंबनेल पे क्लिक करोगे? मेन कैरेक्टर को किसी बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर रख दो या फिर पास में रख दो और व्यूज मिलियंस में गारंटेड है, क्योंकि ऐसी चीजें हमें नॉर्मल अपनी लाइफ में देखने को नहीं मिलती है। और अगर आपकी फीड में एकदम से कुछ ऐसा आ जाए तो बिना सोचे आप क्लिक जरूर करोगे। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज थंबनेल डिजाइन है। बेसिकली थंबनेल के टॉप पे एक टेक्स्ट लिख दो जो कि आपके टाइटल से लिंक्ड हो। मेरी मैक्सिमम वीडियोस जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनमें यही डिजाइन यूज किया गया है। ये चीज आज से 5 साल पहले भी वर्क कर रही थी और आगे भी वर्क करती रहेगी। कुछ भी कंपेयर कर दो, चीप वर्सेस एक्सपेंसिव, एंड्रॉइड वर्सेस आईओएस, जनवरी वर्सेस अप्रैल एंड सो ऑन, और आपको व्यूज आते रहेंगे। अब अगर आपको लग रहा है कि आपको थंबनेल्स की कैटेगरीज पता चल गई है तो आप भी किसी एक कैटेगरी को फॉलो करके खुद के थंबनेल्स पे क्लिक ले आओगे, तो आप गलत हो, क्योंकि बड़े क्रिएटर्स ऐसा नहीं करते हैं। उनको सारी थंबनेल्स कैटेगरी पता होती है और वो लोग इसे मर्ज करके अपने थंबनेल्स बनाते हैं, जिसकी वजह से उनके व्यूज सीधा 10x हो जाते हैं। मिस्टर बीस्ट तो इवन अपनी हर वीडियो के 10 थंबनेल्स बनवाते हैं और $10,000 से भी ज्यादा सिर्फ थंबनेल्स पे ही खर्च कर देते हैं, क्योंकि वो हर एक स्टाइल को बनवा के देखते हैं। लेकिन आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव समझ आ गया तो आपको बनाने से पहले ही पता होगा कि किस तरह का थंबनेल वर्क करने वाला है, और फिर अब बस आपको उसे क्रिएट करना होगा। नाउ डिजाइनिंग के अंदर मैं आपको बेसिक चीजें नहीं बताने वाला कि कॉन्ट्रास्टिंग कलर यूज करो, थंबनेल को सिंपल रखो, वर्ड्स कम इस्तेमाल करो। ये सब ऑलरेडी आपको हर कोई दूसरा यूट्यूबर बता ही रहा होगा और बोल बोल के आपका सर भी खा चुका होगा। तो क्वेश्चन आता है कि डिजाइनिंग में हम लोग सीखने क्या वाले हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है कि आपके थंबनेल का ओवरऑल सेटअप कैसा होगा, यानी कि कौन सा एलिमेंट कहां जाएगा और कैसे लगेगा। वहीं लेआउट का मतलब होता है उन एलिमेंट्स को बैलेंस करना और स्पेसिफिक एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करना ताकि कंपोजिशन ना बिगड़े। नाउ इसके अंदर 3-4 चीजें आती है जो कि मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर आपको नहीं पता रूल ऑफ थर्ड क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट फोटोग्राफी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको अपने कैनवस को 3x3 के सेगमेंट में बांट देना है कुछ इस तरह से, और जो भी आपका मेन एलिमेंट है या फिर पर्सन है या फिर फेस है उसे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे रखना होता है, ताकि फोटो के अंदर एक डेप्थनेस आए और एक फील आए। आप किसी भी बड़े यूट्यूबर को देख लीजिए, वो इसी रूल को अपने थंबनेल पे फॉलो कर रहा होगा। तो मेक श्योर आप भी इस चीज का ध्यान रखें, वरना आप भी कुछ इस तरह की गलतियां कर दोगे।
अब आपने कभी सोचा है कि थंबनेल्स में हमेशा फेस या पर्सन लेफ्ट साइड में क्यों होता है? रीजन ये है कि हम थंबनेल्स को देखते नहीं है बल्कि आंखों से पढ़ते हैं और हमारी आंखों को लेफ्ट से राइट पढ़ने की आदत होती है, इसलिए आपको